अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कहानी शुरू होती है तो हम एक ग्रुप को देखते हैं जो कि एक कल्ट मेंबर थे। वो अपने लीडर को एक औरत के घर में लेकर आए थे क्योंकि इनके लीडर को किसी ने पोजेस कर रखा था जो कभी ठीक नहीं हो सकता था। ये सब इस औरत के घर इसलिए आए थे क्योंकि इस औरत में काफ़ी एबिलिटीज़ थी और वो किसी को भी कर्ज से आज़ाद कर सकती थी। वो सब इस औरत को फोर्स करते हैं कि हमारे लीडर से सारे कर्ज निकाल दो और वो इसे पढ़ने के लिए कुछ अल्फाज देते हैं जिससे कि दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खुल जाएगा और वो सारे इवाइल्स उसके अंदर चले जाएंगे। वो औरत पढ़ना शुरू कर देती है तो इस लीडर के मुँह से एक खंजर नुमा चाकू बाहर आता है जो कि काले खून में लता हुआ था। इसका मतलब ये था कि दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खुल चुका था। लेकिन इसके साथ ही इस बात की इन्फॉर्मेशन पुलिस को हो जाती है और वो वहाँ इन लोगों को शूट कर देती है, जिसकी वजह से रिचुअल दरमियान में ही रह जाता है और वो पूरा नहीं हो पाता। इस रिचुअल के पूरे ना होने की वजह से वो औरत बेचारी मारी जाती है और इसकी बेटी और इसके शौहर को रेस्क्यू कर लिया जाता है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि क्लास में सो रही होती है और इसकी सोने की वजह ये थी कि वो पार्ट टाइम जॉब करती थी और अपने बाप के लिए उसे कुछ दवाइयों की ज़रूरत थी। हालात ना ठीक होने की वजह से वो जॉब भी करती थी और पढ़ती भी थी। इसके साथ ही इसे फादर के लिए दवाइयाँ लेनी होती हैं। इस लड़की का नाम लिंडा होता है। एक दिन लिंडा अपनी स्टोर में काम कर रही होती है तो वहाँ पे उसका एक मेल फ्रेंड आता है। वो इसको कहता है कि लिंडा, तुम्हारे स्टोर के सामने जो बिल्डिंग है हम वहाँ पे जाना चाहते हैं, लेकिन वो बिल्डिंग अबेंडेंट है जिसकी वजह से सिक्योरिटी गार्ड हमें जाने नहीं दे रहा। अगर तुम चाहो तो हमारी हेल्प कर सकती हो। इतने में एक और लड़की आ जाती है जो कि इनकी दोस्त होती है। लिंडा को कहती है कि लिंडा तुम हमारे साथ आ जाओ, बदले में तुम मेरे इयररिंग्स रख लो। तो लिंडा कहती है चलो ठीक है और इनके साथ बिल्डिंग में चली जाती है और इस बिल्डिंग के 6th फ्लोर पर आ जाते हैं और लिंडा के साथ 2 लड़के और 2 लड़कियाँ और होते हैं। वो जो इन आपस में सब दोस्त होते हैं वो वहाँ पे उसी जगह पे आते हैं जहाँ पे वो रिचुअल हो रहा था और इस रिचुअल के बाद उस जगह को अबेंडन कर दिया गया था। वो देखते हैं कि वहाँ पे वो पेजेस भी मौजूद होते हैं जिस पे रिचुअल लिखे हुए थे। वो लिंडा इसको पढ़ पा रही थी क्योंकि वो उसी औरत की बेटी थी जिसने वो रिचुअल पहले पढ़ा था। लेकिन रिचुअल के अल्फाज पढ़ते ही वहाँ पे एक पोर्टल बन जाता है और लिंडा और उसके दोस्त उसी के अंदर कैद हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि लिंडा और उसके दोस्त बाहर होते हैं। लिंडा के सब दोस्त बाहर होते हैं लेकिन लिंडा और वही लड़की जिसने लिंडा को इयररिंग्स दिए थे, जिसका नाम लीज़ा था, वो अंदर ही रह जाते हैं। उसके दोस्त बहुत परेशान होते हैं। परेशानी के आलम में सिक्योरिटी गार्ड के पास आते हैं और उसको कहते हैं कि तुम हमारी मदद करो, हमारे दोस्त अंदर रह गए हैं। अंदर एक बहुत बड़ा पोर्टल बना हुआ है जिसके अंदर के पानी भरा हुआ है और हमारे दोस्त उसके अंदर हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड उनको कहता है कि तुम लोग पागल हो क्या, तुम लोग मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। अंदर कोई पोर्टल नहीं है और ना ही वहाँ पे पानी है। वहाँ का तो दरवाज़ा भी बंद है, वहाँ पे कोई नहीं जा सकता। तुम लोग मेरी बगैर की इजाज़त के वहाँ पे गए कैसे? इसके बाद हम देखते हैं कि लिंडा अपने आप को एक जंगल में पाती है जो कि पोर्टल के उस पार आया था। वो उस जंगल में देखती है कि एक बहुत बड़ा घर होता है जो कि कैसल नुमा होता है। लिंडा उसके अंदर चली जाती है। अंदर जाते ही वो देखती है कि वहाँ पे उसकी दोस्त लीज़ा, जिसने उसके इयररिंग दिए थे, वो हवा में लटकी होती है और उसके इर्द गिर्द एक बहुत बुरी औरत होती है जो कि बहुत सारी स्पिरिट उसके इर्द गिर्द जमाए हुए थी। लिंडा उसको छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन वो दूर जाकर गिर जाती है। वो अपना मोबाइल उठाती है और टॉर्च चलाती है। उस टॉर्च की रोशनी की वजह से वो बदनुमा शक्ल औरत चीखने चिल्लाने लग जाती है। उसको बहुत तकलीफ़ होती है और वो गिर जाती है। गिरते ही वो दोबारा उठती है और लिंडा पे अपने चाकू से हमला कर देती है, लेकिन लिंडा उससे वही खंजर ले लेती है और उसी औरत को उस चाकू से मार डालती है और वो चाकू अपने बैग के अंदर डाल देती है। इतने में उस चुड़ैल औरत की बहन आ जाती है जो कि बहुत ही बच्ची शक्ल होती है और उसके दांतों से खून निकल रहा होता है। वो आती है और लिंडा पर हमला कर देती है। इतने में लिंडा के कुछ दोस्त उस चौकीदार को मना कर अपने बिल्डिंग के ऊपर ले आते हैं और उन्हें कहते हैं कि ये देखो, यहाँ पे पोर्टल बना हुआ है और इसके अंदर पानी है। चौकीदार उसको कहता है ज़रूर तुम लोगों ने ज़मीन खोदी होगी और इसमें से कुछ पानी निकाला होगा, कुछ तुम लोगों ने खुद ही किया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। उनमें से एक लड़का उन्हें कहता है कि क्या तुम पागल हो, तुम जानते हो कि ये 6th फ्लोर है और यहाँ पे हम लोग कैसे खुदाई कर सकते हैं, ये बिल्कुल नामुमकिन है, तुम पागल हो क्या? इतने में पानी में हलचल होती है और लिंडा बाहर आ जाती है और वो खुश हो जाते हैं कि चलो लिंडा जिंदा सलामत आ गई है, अभी लीज़ा भी आ जाएगी। इतने में लीज़ा बाहर आती है लेकिन वो बेहोश होती है, वो पानी में तैर रही होती है। जैसे उसको बाहर निकालते हैं और लिंडा की आंखें खुलती हैं तो उसकी आंखें बिल्कुल ब्लैंक होती हैं, वाइट होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि लीज़ा के ऊपर जादू हो चुका था, वो किसी जादू के असर में थी।
और लीज़ा के हाथ में एक बड़ा एक्स होता है। उस एक्स के साथ वो चौकीदार का हाथ काट देती है, उसका हाथ कट कर अलग हो जाता है और वो पानी की तालाब में गिर के गायब हो जाता है। उसके बाद लिंडा अपने आप को उसी जंगल में वापस पाती है जो उसी जंगल में होती है, उसी कैसल के अंदर होती है, और उसके सारे दोस्त हवा में लटके होते हैं और वो लोग उसे कह रहे होते हैं कि हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो। जिसके साथ ही लिंडा की आँख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि ये मेरा सिर्फ़ और सिर्फ ख्वाब था। लेकिन लिंडा के कुछ 2 दोस्त भी वहाँ पे मौजूद होते हैं। लिंडा को याद आता है कि उसने लीज़ा पे टॉर्च डाल दी थी, जिसकी वजह से वो लड़खड़ाकर पानी के अंदर गिर गई थी और उसी दुनिया में चली गई थी वापस, और वो खंजर उसके हाथ से वहीं पे गिर गया था। लिंडा वो खंजर उठा लेती है, दोबारा से उठा लेती है, और वो लीज़ा वहाँ से गायब हो जाती है। लिंडा उठती है और वो कहती है कि मुझे अपने दोस्तों को बचाना होगा। वो मोबाइल की टॉर्च उठाती है, थोड़ा आगे आती है, थोड़ा और बाहर आती है तो वो देखती है कि लीज़ा वहाँ पे खड़ी थी और उसके हाथ में वही एक्स था। तो लिंडा सोचती है कि हो सकता है कि पोर्टल का दरवाज़ा खुला हो और लीज़ा वापस आई हो। वो अंदर जाके देखती है तो पोर्टल का दरवाज़ा खुला हुआ होता है। वो अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन उन लड़कों में से एक लड़का उसे कहता है कि नहीं, तुम ये खंजर दो, ये खंजर हम लोग उसे वापस नहीं करेंगे। वो कहती है कि तुम ये खंजर क्यों वापस नहीं करना चाहते? वो कहता है कि क्योंकि मैं जो ग्रुप तुम लोगों के घर आया था अपनी लीडर की जान बचाने के लिए, मैं उस लीडर का बेटा हूँ और तुम्हारी माँ ने उसे बचाया नहीं। अब तो मैं अपने बाप को वापस लेके आऊँगा और इसको वापस लाने का यही खंजर का एक ही ज़रिया है कि वो उस खंजर के ज़रिए वापस आ सकता है। वो इस वक्त बहुत लालची हो रहा था, लेकिन लिंडा उसे कहती है कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूँगी, मैं अपने दोस्तों को बचा कर रहूँगी। वो उसे धक्का देती है और उसी पोर्टल के अंदर चली जाती है। वहाँ जाकर वो देखती है कि लिंडा और उसके दोस्त सारे कैद होते हैं लीज़ा समेत। वो उनको बचाने की कोशिश करती है, किसी भी तरीके से वो उनको बचाती है और वापस आने लगती है। तो वो देखती है कि वो लड़का भी उसके पीछे आ चुका है। जब वो देखते हैं तो वो कैसे से भागते हैं तो वो सामने देखते हैं कि वहाँ पे वही पूल होता है, और वो अपने दोस्तों से कहती है कि इस पूल में एक एक करके जंप लगा दो। वो सब उसके अंदर जंप लगा देते हैं, लेकिन जब लिंडा जंप लगाने लगती है तो वो लड़का उसे कहता है कि वो खंजर कहाँ है। वो उसे कहती है कि वो खंजर पीछे गिर चुका है। वो खंजर लेने के लिए जाता है तो वही औरत की बहन उस पर हमला कर देती है और उसे दूर फेंक देती है। इसके बाद लिंडा पूल में जंप लगाती है और अपनी दुनिया में वापस आ जाती है, जिसके बाद पोर्टल का दरवाज़ा बंद हो जाता है। उसके बाद भी लिंडा एक रहमदिल लड़की थी, जिसकी वजह से वो सोचती है कि हमें उस लड़के की जान बचानी चाहिए, और वो उस पोर्टल में वापस जाने की कोशिश करती है। वो उस वर्ड जादुई अल्फाज को दोबारा पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन पोर्टल खुल नहीं पाता। इसका मतलब ये था कि वो लालची लड़का अब इस दुनिया में कभी नहीं आने वाला है, और लिंडा इसी तरह अपने लीज़ा और बाकी दोस्तों की जान बचा लेती है, जिसके बाद वो उसके अच्छे दोस्त बन जाते हैं और ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।